नमस्ते दोस्तों। आप सभी का रविवार के इस सेशन में जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इसमें स्वागत है। और हम कुछ लोगों के जुड़ने का वेट कर रहे हैं। सो जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कुछ देर हम मेडिटेशन में बैठेंगे फॉर 10 मिनट्स, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके। कुछ देर मेडिटेशन करेंगे, 10 मिनट, 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे।
एक मिनट। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और वर्तमान क्षण में वापस आ सकते हैं। अब हम चलेंगे आज के विषय के ऊपर। और आज का जो विषय है कि हम बच्चों से क्या सीख सकते हैं, ऐसी 10 चीजें जो हम बच्चों से सीख सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं। और कई बार हमें एज अडल्ट्स ये ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनको हमने क्रिएट किया है या हमने उनका सृजन किया है, हमने उन्हें पैदा किया है और हमें उन्हें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है कि कैसे हम पृथ्वी पर जीते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे खाना है कैसे चलना है। ये सारी चीजें हमें उन्हें सिखाना है। लेकिन मेरे अनुभव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। और अगर हम बच्चों को कुछ भी ना सिखाएं उसके बाद भी वो अपने ही क्षमता पर बड़े हो सकते हैं और उनका पोषण लालन पालन हो सकता है। लेकिन हम एज एडल्ट्स बहुत कुछ बच्चों से सीख सकते हैं। और आज हम 10 ऐसी चीजें हम देखेंगे जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। 10 ऐसी बातें हम देखेंगे जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है चंचल होना या प्लेफुल होना हर समय। और आपने अगर अपने अपने घर में या आसपास में बच्चों को देखा है तो वो खेल में लगे रहते हैं और प्लेफुल होते हैं। हर एक चीज में उनको खेल वो ढूंढ लेते हैं। चाहे वो घर के बर्तन हो, चाहे वो दुपट्टे हो, चाहे वो पेपर हो या घर की आम चीजें हो, वो हर एक चीज में खेल ढूंढते हैं। और बहुत ही प्लेफुल तरीके से अपनी जिंदगी या अपने टाइम को वो व्यतीत करते हैं। और हम कहीं ना कहीं एज एडल्ट्स इसे भूल चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि हर समय सीरियस रहना या हर समय बहुत ज्यादा ध्यान देकर हर चीज करना या बहुत गंभीर रहना यही जिंदगी है। ये एडल्टहुड की परिभाषा है। लेकिन कभी कभी हमें अपने आप को प्लेफुल होने की अनुमति देनी चाहिए, हमें अपने आप को परमिशन देना चाहिए कि हम प्लेफुल हो सके, हम बच्चों की तरह बातें कर सके, बच्चों की तरह हम चंचल हो सके, चंचल मन के हो सके। और अपने आसपास की चीजों में हम जो है एक खेल ढूंढ सके और अपनी जिंदगी को एक खेल की तरह ले सके। अपने अपने साथ हमारे साथ जो भी घट रहा है या हमारे साथ जो भी ऐसी चीजें हैं जो हो रही है, तो उसे एक खेल की तरह वो लेना हम चाहते। जो दूसरी चीज है जो हम एक बच्चे से सीख सकते हैं
वो ये है कि वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। और हमारे घर में 4 बच्चे हैं, अलग अलग विभिन्न एजेस के बच्चे हैं, और बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। हर एक चीज में उनकी क्वेश्चन मन में रहती हैं, और वो बिना सोचे समझे उन क्वेश्चंस को पूछते हैं, उन सवालों को पूछते हैं, और बहुत ही बेधड़क होकर इन सवालों को वो पूछते हैं। जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर, जो बहुत नॉर्मल लगती है हमें, लेकिन बच्चे को वो स्टार्क लगती है, और वो उन क्वेश्चंस को पूछते हैं। मैं इस चीज में मैं अपनी बेटी का एक एग्जाम्पल आज का ही मैं देना चाहूंगी। तो राखी आने वाली है कुछ ही दिनों में, और उसने मुझसे पूछा कि मम्मी, मेरे भाइयों के लिए आपने गिफ्ट्स अरेंज करे? तो मैंने बोला हाँ, मैंने कर दिए, मैं आपको दिखा दूंगी जो मैंने गिफ्ट्स अरेंज किए हैं। और उसने बोला कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अपने जॉब में जो पैसे कमाऊंगी उसके हिसाब से मैं उन अपने भाइयों के लिए गिफ्ट दूंगी। तो फिर मैंने बोला कि क्यों, हम अगर मम्मी पापा बनकर आपके लिए गिफ्ट्स अरेंज कर पा रहे हैं तो उसमें क्या खराबी है? तो उसने बोला कि मम्मी पापा के पैसे मेरे पैसे नहीं है। मैंने बोला कि ऐसा क्यों है? फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे पैसे कैसे हो सकते हैं? जो पापा के पैसे है वो आपके पैसे, और आपके जो है वो आपके हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि क्या मम्मा बाहर जाती है जॉब करने के लिए या काम करने के लिए? तो उसने बोला नहीं। और तुरंत ही फिर उसने मुझसे पूछा कि मम्मा, आप तो कोई भी काम नहीं करते हो, फिर आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से आप इतने सारे पैसे लेकर आते हो? और जब मैंने उसे ये शेयर करा कि पापा जो अर्न करते हैं वो मम्मा से शेयर करते हैं, तो वो बहुत ही अचंभे में आ गई, क्यूरियस हो गई कि ऐसा भी होता है, ये भी पॉसिबल है। और फिर उसने ये रियलाइज करा कि हाँ, मम्मी पापा के जो पैसे हैं वो हम शेयर कर सकते हैं, या हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, छोटी चीजों के बारे में बहुत कुछ उन्हें जानने की इच्छा होती है। खाना कैसे बनता है, क्या इंग्रेडिएंट्स उस खाने में डलते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें वो उनमें क्यूरियस होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब एडल्टहुड में जाते हैं तो ये सारी चीजों को हम भूल जाते हैं, क्वेश्चंस पूछना भूल जाते हैं, हम अपने बारे में सीखना भूल जाते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में सीखना भूल जाते हैं, पेड़ पौधों के नाम हमें नहीं पता होते हैं, और खाने में जनरली गर्ल्स को पता होता है कि खाने में क्या क्या मसाले गिरते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स गिरते हैं, लेकिन बॉयज को नहीं पता होता। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी भूल चुके हैं, हमारे एनवायरनमेंट को लेकर हमारी क्यूरियोसिटी, हमारे अपने अंदर को लेकर हमारी क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें हम भूलने लगते हैं, और नई चीजों को सीखने की इच्छा हमारे अंदर मर जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो हमें अपने बच्चों से सीखना चाहिए, या आसपास जो बच्चे हैं उनसे सीखना चाहिए कि क्यूरियस कैसे होते हैं, जिज्ञासु कैसे होते हैं, कैसे हम अपने प्रश्नों के द्वारा हम दुनिया को, हम अध्यात्म को, हम अपने आप को और ज्यादा जान सकते हैं। हम कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को जब लेकर चलते हैं तो इनके आंसर्स भी हमें मिलते ही हैं। और ये हम एक बच्चे से जरूर सीख सकते हैं। अगर बीच में आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप चैट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। जो तीसरी चीज हम बच्चों से सीखते हैं वो ये है कि बच्चे हमेशा सीखने के मोड में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं हर समय, और उनके लिए कभी भी लर्निंग खत्म नहीं होती है, और हर एक दिन नया दिन होता है, और उनके मन में ये रहता है कि कुछ नया आज हमें सीखना है, कुछ नया आज हमें करना है। तो और साथ साथ वो अपने आसपास के लोगों से भी सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, अपने तौर तरीकों से सीखते हैं। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि बच्चे कंप्लीटली अपने माँ बाप को कॉपी करने लग जाते हैं। तो ये उनका एक लर्निंग का तरीका है कि
मम्मी पापा इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हमें भी इस तरह से बिहेव करना है, या हमें भी इन सारी बातों को बोलना है। अब इसमें मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी। तो जैसे मेरी बेटी है 9 साल की, और उसे टीचर टीचर खेलना बहुत पसंद है। वो ऐसे इमेजिनरी स्टूडेंट्स के साथ टीचर टीचर खेलती है, और उसके पास एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है जहां पर वो लिखकर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। और कई दिनों से उसने मुझसे जिद करी कि मुझे बड़ा व्हाइट बोर्ड चाहिए, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, आपको छोटे व्हाइट बोर्ड से मैनेज करना पड़ेगा। और एक दिन मैंने देखा कि उसने वो व्हाइट बोर्ड के पेन को यूज करके मिरर पे वो बच्चों को पढ़ा रही है, और मिरर पे उस पेन से लिखकर उसने बहुत ही ब्यूटीफुली पूरे एक बोर्ड की तरह उसे सजा रखा है। तो ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात है कि बच्चा अपने आप ये सीख गया कि मिरर पर अगर हम लिखेंगे तो वो सेम व्हाइट बोर्ड की तरह ही काम करेगा। सो बच्चा जो होता है वो हमेशा लर्निंग मोड में रहता है, लेकिन हम एज अडल्ट्स कहीं ना कहीं उस चीज को भूलते जा रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है हमें सब पता है। स्पेशली जब हम अपने बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, हमें ये लगता है कि हमें सब पता है, और हम सिखाने योग्य हैं, हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और हमें सब पता है जिंदगी कैसी जी जाती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आसपास क्या होता है, सब कुछ हमें पता है, और हमें नया कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें बच्चों से ये जरूर सीखना चाहिए कि हर एक रोज हम कुछ नया सीख सकते हैं, हर एक रोज हम कुछ नई चीजों को का को डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ नए किताब पढ़ सकते हैं, कुछ नई नए लोगों से बात करके उनसे सीख सकते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस जो हमारे अंदर में ये था, लर्निंग का एक लर्निंग की इच्छा, वो कहीं ना कहीं हम एज एडल्ट्स बंद करने लग जाते हैं। जो चौथी चीज हमें बच्चों से सीखनी चाहिए वो है दृढ़ता या परसिवियरेंस। और आई एम श्योर कि हम सबने एक नवजात शिशु को देखा होगा। जब वो पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो ना वो अ, अपने नेक या गर्दन को भी उठा नहीं पाता, और उस स्थिति से वो एक फुल ग्रोन अडल्ट बनता है। और हमें ऐसा लगता है कि हम एज पेरेंट्स या हम एज गार्डियंस उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक बच्चे को क्लोजली ऑब्जर्व अगर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनके अंदर बहुत दृढ़ता होती है। और जब वो पहली बार पलटते हैं तो उनको तकलीफ भी होती है, उनको दर्द होता है, उसके बावजूद वो उसे रिपीट करते हैं, और बार बार रिपीट करते हैं जब तक वो उसे परफेक्ट ना कर ले और इजीली उनसे ना हो जाए। और ये सेम चीज आप देखेंगे कि जब वो क्रॉल करने लग जाते हैं, तब जब तक उनकी टेक्निक परफेक्ट नहीं होती तब तक वो उसके पीछे लगे रहते हैं और गिव अप नहीं करते। और चलना जो एक बहुत डिफिकल्ट चीज है, हमने अपने आसपास लोगों को देखा है जो एक्सीडेंट्स की वजह से या बीमारियों की वजह से जिनके पैर खराब हो जाते हैं, और उनको बहुत तकलीफ होती है उसके बाद फिजियोथेरेपी से लेकर और अपने आप को चलना सिखाने के लिए। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चे को कितनी तकलीफ होती है फ्रॉम स्क्रैच चलना सीखने के लिए, लेकिन वो बच्चा गिव अप नहीं करता। वो कोशिश करते रहता है, जितनी बार भी गिरे, जितनी बार भी चोट लगे, वो कोशिश करते रहता है, वो गिव अप नहीं करता। वो अपने गोल को फॉलो करते रहता है। और ये एक चीज जो है, ये हमें जरूर एक बच्चे से सीखनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर हमें गिव अप करना इजी लगता है। हमें ऐसा लगता है कि बस अब अगर नहीं हो पा रहा तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेट्स गिव इट अप। लेकिन जब हम परसिवियर करते हैं, जब हम अपनी अपनी दृढ़ता दिखाते हैं किसी भी तरह से, तो हमें उसका फल जरूर मिलता है, हमें उसका उसके रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। लेकिन एज अडल्ट्स कहीं ना कहीं हम इस चीज को भूल चुके हैं, और हम उस परसिवियरेंस को भूल चुके हैं। हम अ, उसको उस
हिम्मत को भूल चुके हैं जिसके साथ हम कभी ना कभी हम जीते थे। और हमको ऐसा लगता है कि गिव अप करना इजी है, तो हम गिव अप कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ नई चीज कर लेंगे या हम छोड़ देते हैं। और ये स्पेशली ट्रू है रिलेशनशिप्स को लेकर। हम एज एडल्ट्स रिलेशनशिप्स को बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, तो हमें गिव अप कर देना है। लेकिन परसिवियरेंस एक ऐसी चीज है जो हमेशा रिजल्ट्स देती है, चाहे वो हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारी रिलेशनशिप्स हो। हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ एफर्ट करना, या हमारे स्पाउस के साथ एफर्ट करना, या हमारे इन लॉज के साथ एफर्ट करना, या हमारे बच्चों के साथ एफर्ट करना हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इट इज ओके, और हम ना इस झंझट में पड़े तो ही बेटर है। लेकिन यहाँ पर हमें उस परसिवियरेंस को याद करने की जरूरत है, जो हमारे अंदर कभी ना कभी थी, कहीं ना कहीं थी, और हमें उसे फिर से एक बार जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। जो पांचवा चीज है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं, वो है अपने आप को प्रायोरिटी देना। सबसे पहले अपने बारे में सोचना। आपने बच्चे को देखा होगा कि उसे नींद आई तो वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस सिचुएशन में हूँ, मैं किसके सामने हूँ, वो बस सो जाता है। और अगर उसे कुछ चाहिए तो वो अपने मम्मी पापा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मुझे ये चाहिए। और एक बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है। उसे जब गर्मी लगती है तो वो एक्सप्रेस करता है कि मुझे गर्मी लग रही है, उसे ठंड लगती है तो एक्सप्रेस करता है। और ये नहीं देखता, ये नहीं सोचता कि मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी या मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम होगी। एक बच्चा अपने आप को प्रायोरिटी देता है, और ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हमें एक बच्चे से सीखनी चाहिए। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारे बचपन के बाद ये सिखा दिया जाता है कि हमें अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें अपनी हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचना, हमें अपने टैलेंट्स के बारे में नहीं सोचना, हमें अपने हमें जो खुशी देता है उन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक मशीन बन जाना है, और हमें एक करने वाला मशीन जो हर समय कुछ ना कुछ करता है, वैसा हमें बन जाना है। और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देना है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। बॉयज को ये सिखा दिया जाता है कि हम उनको पैसे कमाने हैं, उनको घर का ध्यान रखना है, उनको पूरे घर को संभालना है। और गर्ल्स को ये बोल दिया जाता है कि आप खा भी नहीं सकते पहले जब तक पूरा परिवार ना खा ले। हमें अपने परिवार वालों की खुशी को अपने आप से पहले रखना है। ये हमें हमारे अंदर स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में पूरी तरह से एंट्रेंच कर दिया जाता है कि हमें अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देनी है। और जो भी अपने आप को प्रायोरिटी देता है वो बड़ा ही सेल्फिश इंसान है, और अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन हर जगह आध्यात्म यही कहता है कि जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, अपने आप को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तब तक आप किसी और को खुश नहीं रख सकते। जब आप खुद ही अंदर से खुश नहीं है, खुद ही आप अपने आप में संतुष्ट नहीं है, तो आप अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमें बच्चों से सीखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे बच्चे जिद करते हैं या जैसे बच्चे किसी चीज को मांगने की जिद करते हैं, उस जिद में हम पड़ जाएं, और हम जैसे एक बच्चे की तरह जिद करने लगे कि बस अब तो हमें ये क्लास में सिखाया गया कि हमें अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, इसका मतलब अब हम कुछ भी कर सकते हैं और जिद करके कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। वैसा नहीं बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने लिए, अपने आप के लिए समय निकालना हम भूल चुके हैं, और ध्यान के लिए समय निकालना भूल चुके हैं, अपने हेल्थ के लिए समय निकालना भूल चुके हैं, अपनी वेलबींग के लिए समय निकालना भूल चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चाहे वो आदमी हो या महिलाएं हो, दोनों के रोल्स अलग अलग होते हुए भी वो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। एक आदमी काम के चक्कर में या अपने जॉब के चक्कर में या अपने
पैसे कमाने के चक्कर में ये सारी चीजों को साइड में रख देता है, चाहे उसका मन या उसकी खुशी इसमें हो कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करे या अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करे, लेकिन वो इसे टाल देता है। और ये सेम चीज है जो महिलाओं के ऊपर भी लागू होती है कि वो अपनी खुशी से पहले अपने बच्चों की खुशी रखते हैं, अपने परिवार की खुशी रखते हैं। उनको कुछ खाने का भी मन करे तो वो नहीं एक्सप्रेस करते कि मुझे ये खाना है, जो बनेगा घर में वो हम खा लेंगे, ऐसा वो कहते हैं। या अपने अगर उनका मन करता है अपने दोस्तों से मिलने का या अपने लिए कुछ समय निकालने का या एक वॉक पर जाने का या मेडिटेशन में आने का, तो वो उसे साइड में रख देते हैं कि हमें अभी टाइम नहीं है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अभी घर के लिए काम करना है। ये सारी चीजें हमारे मन में आती है। लेकिन हम जब बच्चों को देखते हैं या छोटे बच्चों को देखते हैं, वो ये नहीं सोचते कि किसी और को क्या उनके बिहेवियर से फर्क पड़ रहा है, वो वही करते हैं जो उन्हें खुशी देता है। और ये हमें जरूरी है एक बच्चे से सीखना कि हम अपने आप को प्रायोरिटी दें, स्पेशली हमारी वेलबींग, हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग, हमारी मेंटल वेलबींग, हमारी इमोशनल वेलबींग, हमारा जो हेल्थ का वेलबींग, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। और इन सब के ऊपर ध्यान देना हमें जरूरी है, क्योंकि आज के युग में स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स या आपके एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सारी बातें इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि अगर हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो धीरे धीरे करके ये हमें कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे करके हमें ये अपने ही चंगुल में लेना स्टार्ट करेगा। क्योंकि हमारे वेलबींग के लिए ये जरूरी है कि हम वो सारी चीजें करें। अगर आपको आर्ट पसंद है या पेंटिंग पसंद है तो उसके लिए समय निकाले, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो उसके लिए समय निकाले, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करें। अपने पूरे दिन में हाफ एन आवर निकाले बुक्स पढ़ने के लिए और कुछ नई चीजों को सीखने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा प्रकृति में समय व्यतीत करने के लिए। पर हम रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं ना कहीं ये सब कुछ भूल चुके हैं और हमें ये लगता है कि ये जरूरत नहीं है इसकी, हमें अपने आप को प्रायोरिटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये अनिवार्य है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी दें। उसके बाद एक बच्चा जो होता है, अगर हम उससे कुछ और सीखे तो वो हर वक्त वर्तमान क्षण में जीता है। वो ना पीछे की सोचता है ना आगे की सोचता है, अभी जो उसके साथ हो रहा है वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे ये वीडियो मैंने दिखाया, एक बच्चा हंसते हंसते भी रो देता है, रोते रोते भी हंस सकता है, लेकिन एडल्टहुड में हम कहीं ना कहीं उस क्वालिटी को भूल चुके हैं और वर्तमान पल में नहीं जीते हैं। या तो हम पास्ट में पूरी की पूरी तरह से हम फंसे हुए हैं, हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो बीत गया कल उसके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया या मेरे साथ खराब हुआ या मेरे रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम्स आए या फाइनेंशियली मुझे ये प्रॉब्लम्स हुए या फिर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, हम वो सारी चीजों को लेकर अपने साथ चलते हैं। और या हम फिर फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहते हैं पूरे समय कि फ्यूचर में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसकी प्लानिंग में हम जो वर्तमान क्षण है उसे पूरी तरह से जाने देते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से हम जो है हमारा ध्यान छोड़ देते हैं। इससे होता क्या है कि हम जीना जो है, हम एक्चुअल में जिंदगी नहीं जी पाते, क्योंकि या तो हम पास्ट में या हम फ्यूचर में हर समय अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और इस पल में जो हमें खुशी मिल सकती है वो हम कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं। इस समय इस पल में जो हमें एक लर्निंग मिल सकती है या एक एक्सपीरियंस मिल सकता है, वो हम उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो पास्ट को जो हमारे साथ बीत चुका ऑलरेडी उसको पकड़कर हम चल रहे हैं, या तो हम पूरे समय फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि कई लोग स्पेशली यंग जो बच्चे हैं या यंग अडल्ट हैं जो 25-30 के एज में होते हैं, उन सबके अंदर में ये एक आ गया है कि हमें पैसे कमाने हैं और हम जिंदगी बाद में जिएंगे। हम जब 40 के हो जाएंगे तो हम जिंदगी जिएंगे, या हम 45 के हो जाएंगे तो हम जिंदगी जिएंगे। अभी हमें
सिर्फ पैसे कमाने हैं, और वो मशीन की तरह दिन में 14 घंटे, दिन में 16 घंटे इस तरह से काम करते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम तब तक वहां तक पहुंच पाएंगे जहां हम जीना स्टार्ट करें? क्यों हम इस वर्तमान पल को छोड़कर और आगे के बारे में सोच रहे हैं? क्यों हम, मैं ये नहीं कह रही कि हमें काम नहीं करना है, हमें प्लानिंग नहीं करनी, हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जब हमारा फ्यूचर हमें कंज्यूम कर लेता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और एक बच्चे से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से वर्तमान क्षण में जिया जा सकता है, किस तरह से हम इसी पल में जी सकते हैं, इसी पल में हम जो है खुशी ढूंढ सकते हैं, इस पल में हम अपने आप को बेहतर पहचान सकते हैं, और ये पल हमें क्या देने की कोशिश कर रहा है उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम रिसीव कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें देखना बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो इसमें हमें सीखने की जरूरत है, वो ये है कि जब हम वर्तमान पल में जीने लग जाते हैं तो अपने आप हमारा जो पास्ट और फ्यूचर है अपने आप सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होता है। अपने आप हम उसे सुलझाना स्टार्ट करते हैं, या हम वो आसान लगने लगता है हमें। क्योंकि कई बार हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम घर की चिंता करते हैं, हम जब घर पे होते हैं तो हम काम की चिंता करते हैं, कभी भी हम उस मोमेंट को पूरी तरह से जी नहीं पाते। और आज के इस दौर में माइंडफुलनेस और ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही हैं। कॉर्पोरेट्स में भी ये सारी चीजें अडॉप्ट हो रही हैं, क्योंकि वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि लॉन्ग आवर्स जो है, 14 घंटे 16 घंटे अगर आप किसी को काम करवाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा ये होगा कि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से माइंडफुली अगर कुछ कम समय तक काम करे तो वो बेहतर होगा। आप सबने सुना होगा कि फिनलैंड बोलकर एक कंट्री है, और फिनलैंड जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री कहलाया जाता है पूरी दुनिया में। और वहां पर जो जो वर्क कल्चर है वो ऐसा है कि वे अपने पर्सनल कामों के लिए छुट्टी ले सकते हैं और उनको कोई चीज के लिए बोला नहीं जाएगा। सपोज आपको अपने बच्चे को पिकअप करना है स्कूल से, या हमें ग्रोसरीज खरीदनी है, या हमें हॉस्पिटल जाना है, इन सारी बातों के लिए वो छुट्टी ले सकते हैं। वो जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं, चाहे वो 4 दिन हो, चाहे वो 5 दिन हो। ये सारी चीजों को लेकर उनके पे में कट नहीं आता, और प्रोडक्टिविटी के ऊपर उनको पे मिलती है रादर देन उनके टाइम के ऊपर। और इससे होता क्या है कि वे वर्तमान पल में जब वो काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से अपने काम में उलझे हुए रहते हैं, और काम को पूरी तरह से अपना 100% दे पाते हैं। और जब वो परिवार के साथ होते हैं तो वो पूरी तरह से अपने परिवार को 100% दे पाते हैं। वहां पर ये भी रूल है कि आपको मैंडेटरीली 1 महीने की छुट्टी हर साल लेनी ही पड़ेगी, और वो पेड होता है उनके कंपनीज की तरफ से। और चाहे आप ये छुट्टी लेना चाहें या नहीं, आपको ये लेनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम अपनी लाइफ में भी अपनी मजबूरियों को साथ लेकर भी हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके विथ अवेयरनेस हम इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो अगली चीज है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं वो ये है कि वो अपनी भावनाओं को बहुत ही स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस करते हैं, और अपनी इमोशंस को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। उनको जब गुस्सा आ रहा होता है गुस्सा करते हैं, उनको जब हंसी आ रही होती है बहुत जोर जोर से हंसते हैं, उनको जब रोना होता है वो रोते हैं, और उनको जब कुछ भी बोलना होता है वो उसके पहले सोचते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी है वो हमें दबा दी गई है, स्पेशली जो हमारी शैडो क्वालिटीज है, जैसे एंगर, जेलिसी, सैडनेस। हमें ये सारी चीजें कहा गया है कि ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। आप गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि वो बुरी बात होती है। आप दुखी नहीं हो सकते क्योंकि क्या फायदा रोकर, और अच्छे बच्चे रोते नहीं है। ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं तब कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को दबाने लग जाते हैं। और जब हम गुस्सा दबाते हैं, जब हम सैडनेस को दबाते हैं, जब हम एक्सप्रेस नहीं करते, जब हम अपनी जेलसी को दबाते हैं, जब हम अपने गिल्ट को दबाते हैं,
तो अपने आप हमारी हंसी, हमारा जॉय भी दबने लग जाता है, हमारी जो पॉजिटिव इमोशंस है वो भी दबने लग जाती है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ये दोनों जो है ये हाथों हाथ चलते हैं, और अगर हम अपने शैडो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमारे जो लाइट इमोशंस है या जॉयफुल इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। सो एक बच्चे से हमें ये सीखना जरूरी है कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर आपको गुस्सा आया तो आप जाकर उसे एक थप्पड़ मार दोगे, वो मैं नहीं कह रही। लेकिन अगर आपको उसके प्रति गुस्सा है तो उसको अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपने लिख कर या एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी है। अपने अंदर उसे दबाना ये गलत बात हो जाती है। हमें बहुत बार जब हमारे नियर एंड डियर वंस की मृत्यु होती है तो हमें प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जाता है, हमें ये कहा जाता है हो गया बस, ये तो होनी है और ऐसा तो होता ही है, तो इतना रोने की क्या बात है। और हम कहीं ना कहीं वो सैडनेस या ग्रीफ जो है वो हम अपने अंदर दबा लेते हैं, जिसकी वजह से 4-4 5-5 साल तक हम उस सदमे से बाहर नहीं आ पाते जब हमारे नियर एंड डियर वंस की मृत्यु हुई। लेकिन क्या ये हमारे वेलबींग के लिए अच्छा है? क्या इमोशंस को दबाकर रखना हमारे वेलबींग के लिए अच्छा है? हमें एक हेल्दी वे में इसे एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। हमें एक प्रॉपर वे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। और जो एक बच्चे और अडल्ट में अंतर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक अडल्ट को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को पूरी तरह से बंद कर देते हैं तब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं वो है डिजीज या बीमारियां। हमारे इमोशंस जो है या हमारी भावनाएं जो हैं हमारे शरीर के अंदर जब दबने लगती हैं तो वो बीमारियों के हिसाब से हम हमारे अंदर प्रकट होती है। अगर हमें जो एंगर जो है वो लिवर में, फियर किडनी में, और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती हैं। अगर आपको सपोर्ट की कमी लगती है या आपको इनफ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है तो आपके पैरों में जो है प्रॉब्लम आना, और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है तो माइग्रेन का प्रॉब्लम आना, ये सारी चीजें आना। तो ये जब हम इमोशंस को अपने अंदर दबाते हैं, जब ग्रीफ होता है, बहुत ज्यादा सैडनेस होती है, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग्स का प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें बाहर आना। सो भावनाओं को जब हम दबाने लगते हैं तो हमारा शरीर उसे मैनिफेस्ट करता है बीमारियों के द्वारा। और स्किन डिजीज हो या किसी भी तरह की डिजीज हो, इस सबके पीछे भावनाएं जो है वो काम करती हैं। आप यहाँ पर मैं लुई है की किताब को रेकमेंड करूंगी, यू कैन हील योरसेल्फ, जहां पर आप जान सकते हैं कि किस तरह से हमारे इमोशंस और हमारी भावनाएं हमारी बीमारियों से जुड़े हुए हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें बच्चों से सीखनी चाहिए कि हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। वो ये, और स्पेशली जो हमारे शैडो इमोशंस है, स्पेशली जो हमारा एंगर है, हमारी गिल्ट है, हमारा सैडनेस है, हमारी जेलसी है, या हमारा फियर है, इन सब चीजों को हमें एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक हेल्दी वे में हम कर सकते हैं। और इसे जरूरी नहीं है कि हमें किसी के साथ लड़ाई करनी है या झगड़ा करना है या किसी के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाना है, ये जरूरी नहीं है। एक प्रॉपर वे में हम इसे हम अपनी बॉडी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज हम बच्चों से सीखते हैं वो है फियरलेसनेस या निडरता। एक बच्चा कभी भी कोई चीज को ट्राई करने के पहले डरता नहीं है। वो आग को भी छूने की कोशिश करता है, वो शार्प ऑब्जेक्ट्स को छूने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। घर में अगर चींटियां हैं, लिजर्ड्स हैं, बग्स हैं, ये सारे जानवर जो घूमते हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनसे डरते नहीं है। और बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं। ऊपर की चीजों पर चढ़कर नीचे कूदने का उनको इंटरेस्ट रहता है। और वो जब खेलने जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि मेरे पैर में कुछ लग जाएगा या मेरे पैर में कुछ चुभ जाएगा। वो
बड़ी नेचुरली वो नंगे पैर खेलने निकल सकते हैं, और कोई चीज उन्हें डराता नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हम ये फियरलेसनेस को भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केयरफुल नहीं रहना, हमें सजग नहीं रहना, हमें अवेयर नहीं रहना, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन जब हम हर चीज डर से करते हैं, हम जब हर चीज हमारे अंदर एक डर रहता है कि मुझे कोई कुछ कर देगा, या अंधेरे से डर, या इन सब के पीछे एक रीजन होता है, और हम सब इस पर काम कर सकते हैं, इसको अपने लाइफ से हटा सकते हैं। हम बहुत लोग जो है हमारे हम मिलते हैं ऐसे लोगों को जहां पर उन्हें पानी का डर रहता है, और बहुत ज्यादा टॉक्सिक डर रहता है पानी का, इतना डर रहता है कि वो पानी में पैर भी नहीं रख सकते। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अपने जीवन के 9 महीने जब हम वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो वो पानी के अंदर थे। और जब हम पानी से डरने लगते हैं तो एक बहुत ही वाइटल फोर्स जो हमारे शरीर में, हम पंच तत्वों से बने हुए हैं और पानी जो है एक बहुत बड़ा तत्व है, हम 70% जो है पानी से बने हुए हैं। तो जब हम पानी से डरने लग जाते हैं तो हम अपने आप को, अपने सेल्फ को रिजेक्ट करने लगते हैं। और हमें एज एडल्ट्स ये देखना है कि ये डर कहाँ से आ रहा है, हम इस पर किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से हमें इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह से फिर से एक फियरलेस वे में हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और बिना डरे, बिना किसी चीज से बहुत ज्यादा टॉक्सिक वे में डरते हुए। और केयरफुल होना जरूरी है। हम ऐसा नहीं है कि हमें पानी से डर नहीं तो हम अ, नदियों में या समुद्र में हम छलांग लगा देंगे, मैं वो नहीं कह रही। हमें केयरफुल होना जरूरी है, लेकिन जब हम डर के स्थिति से कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होना स्टार्ट होता है। और एक बच्चे से हम ये निडरता और ये फियरलेसनेस जरूर सीख सकते हैं। और अगर आपके अंदर डर है तो उस पर काम करना, उस पर उसको एक्सप्लोर करना, उसके रूट कॉज तक पहुंचना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अगली चीज हम बच्चों से सीख सकते हैं वो ये है कि बच्चे उतना ही खाते हैं जितना आवश्यक है। चाहे आप उनके सबसे मनपसंद की चीजें उनके सामने रख दीजिए, एक बार उनका पेट भर जाता है तो वो मना कर देते हैं कि मुझे और नहीं खाना। और जब उनका पेट भरा होता है तो एक बच्चे को अगर आप चॉकलेट या कोई भी ऐसी चीज ऑफर करेंगे तो वो लेगा नहीं, वो मना करेगा, बोलेगा मुझे अभी नहीं खाना, मैं बाद में खाऊं। लेकिन एज एडल्ट हम क्या करते हैं, हम जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भी खा सकते हैं। और अपने आप को, जब हमें भूख लग रही होती है, फिर भी अपने आप को रोक कर और भूखा रख सकते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं ये जो क्वालिटी हमारे अंदर थी कि हम जितना आवश्यक है उतना ही खाएं, उतना ही पकाएं, ये सब कुछ हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और इससे होता क्या है, इससे बहुत सारी चीजें जो है जुड़ी हुई है। जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसने हम सबके लिए बहुत कुछ अरेंज कर रखा है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा ले लेते तो प्रकृति का नाश होना स्टार्ट होता है। हम प्रकृति को बहुत ज्यादा बर्डन करना स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी 2 रोटी की भूख है तो हम 2 रोटी खाएं, हमें उसके लिए 10 रोटियां बनाकर रखने की जरूरत है। और ये सारी चीजों के ऊपर लागू है, सिर्फ खाने के ऊपर नहीं। एक बच्चे को 10 कपड़ों की चाह नहीं होती, वो उसको नई चीजों की चाह नहीं होती, उसे आप कुछ भी पहना दीजिए, वो अपना वो खुश रहता है, वो खेल में रहता है। उसे ये मतलब नहीं है कि उसने लड़कों के कपड़े पहने हैं या लड़कियों के कपड़े पहने हैं, या छोटे कपड़े पहने हैं या बड़े कपड़े पहने हैं, या पुराने हैं या नए हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जो एक इन्नेट नॉलेज हमारे अंदर है कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना है जितना हमारी आवश्यकता है, वो हम बच्चों से सीख सकते हैं। और हम बच्चों से ये चीज जान सकते हैं कि किस तरह से हम कम में बहुत ज्यादा खुश रह सकें।
और जो अगली चीज या लास्ट चीज जो हम बच्चों से सीख सकते हैं वो है जाने देना या लेटिंग गो। आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बच्चों को हम डांट देते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, कई बार हाथ उठा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आकर हमें ही गले लगा लेते हैं और रोते रोते आकर हमें गले लगा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते, वो ग्रजेस होल्ड नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि वो मम्मी ने मुझे उस दिन मारा था तो मैं जिंदगी भर मम्मी से बात नहीं करूं। लेकिन ये एडल्टहुड में आकर हम करने लग जाते हैं। हम 4 साल 5 साल पहले की बात को लेकर आज भी चल रहे हैं और हम उसे जाने नहीं देना चाहते। और हमको ऐसा लगता है कि हम ये जब तक पकड़ के रखेंगे, सपोज आपका किसी आपके रिलेटिव के साथ या आपके फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ जिसकी वजह से आपकी बातचीत बंद हो गई और आप ये सोच रहे हैं कि अब बस, अब मैं कभी इस इंसान से बात नहीं करूंगा, इस इंसान से कभी भी पहले के जैसे टर्म्स पर नहीं आऊंगा, और अपने आप को बार बार पनिश करते हैं। जब भी उस इंसान की याद आती है अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं, उसने बहुत गलत किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो हमको ये लगता है कि ऐसा करके हम सामने वाले इंसान को पनिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इनफैक्ट अपने आप को पनिश कर रहे होते हैं और अपने आप के साथ एक नाइंसाफी कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब हम लेट गो करते हैं या हम जाने देते हैं कोई बात को, तो हम अपने लिए एक सर्विस कर रहे हैं, हम अपने लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने ऊपर से एक बर्डन हटा रहे हैं। और बच्चों से ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 3 4 बच्चों को देखेंगे, वो बहुत ज्यादा झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे पीटेंगे, लेकिन 5 ही मिनट में फिर से एक होकर और खेलने लगेंगे। लेकिन ये क्वालिटी हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, हम कहीं ना कहीं इसे इसके साथ जीने की कोशिश नहीं करते। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम सब, और ये अजीब बात है कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या अ, ये जान रहे हैं, हम सब ने ये सारी चीजें कब अपने बचपन में की है। ये नॉलेज, ये इन्नेट एक विजडम हमारे अंदर थी, हमारे अंदर हम लेकर आए थे। तो क्यों हमने आज इसे खो दिया, हमने क्यों आज इसे इसको हम भूल कर बैठे हैं, क्यों हम एक बार फिर इसके साथ जुड़कर और अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अपने साथ? ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर आज जीवित है, उस हर एक इंसान के पास ये विजडम थी और उस हर एक इंसान के पास ये नॉलेज थी जब वो इस धरती पर आया था। और लेकिन कहीं ना कहीं हमने उस नॉलेज का हाथ छोड़ दिया, उस विजडम का हाथ छोड़ दिया और ऐसी बातों पर हम विश्वास करने लगे जो हमें फीड की गई, जो हमें बताया गया, और अपनी इनेट नॉलेज या अपनी इनेट विजडम को हमने साइड पर रख दिया। तो आज मैं सब आप सबसे ये कहूंगी कि ये इनेट विजडम को फिर से जगाएं और देखें अपने बचपन को एक बार फिर, और देखें कि हम कैसे ये सारी चीजें जो हमने खो दी है, बड़े होते होते हम कैसे इसे वापस एक बार फिर अपने जीवन में ला सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं और के साथ लेकर इसे चल सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे अब। और मेडिटेशन जो है वो बहुत ही कम डायरेक्शंस वाला मेडिटेशन होगा, क्योंकि म्यूजिक के साथ जब हम डायरेक्शंस देते हैं तो वो ज्यादा विजिबल, ज्यादा ऑडिबल नहीं होता है। मैं आप सबको ये कह दूं कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम अपने बचपन में जो भी हमारे पास ये विजडम थी, जो यूनिवर्सल विजडम हमारे पास थी, उसे एक बार फिर अपने अंदर में जगाने के लिए हम ये मेडिटेशन करेंगे। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ इस मेडिटेशन में भाग लेने के लिए। मैं अपनी तरफ से म्यूजिक शेयर करूंगी और हम सब मिलकर ये मेडिटेशन करेंगे, जहां पर हम जो अपनी बचपन के विजडम को एक बार फिर अपने अंदर प्रज्वलित करेंगे, अपने अंदर उसे वापस से जगाएंगे और अपने जीवन में उसे अपने जीने का एक तरीका बना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी
आप सभी अपनी आंखें बंद करें। जो चश्मे पहने तो चश्मे उतार देंगे, धीमी कर लेंगे और सहज मन में बैठ जाएंगे। अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित, और देखिए कि किस तरह से अपनी गति सहज गति में लेकर जाए। आराम की सांस, धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी सांसों से जुड़ेंगे, पूरी तरह से हर आती जाती सांस को जिएंगे। पूरी तरह से स्थिर और शांत हो रहा है। इस समय अपने आप को अपने बचपन में लेकर जाए।
आप देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ तरह से एक नेचुरल प्राकृतिक विजडम रही है। ये यूनिवर्सल विजडम जो हमारे साथ इस दुनिया में आई, ये विजडम जो किसी ने हमें नहीं सिखाई। कैसे हमसे खो गया, कैसे हमने इस ज्ञान का साथ छोड़ दिया। अपने सामने पल आने में जब आपको ये कहा गया कि जो आपके अंदर ज्ञान है वो सत्य है। बचपन से ज्ञान से जुड़ते हुए ज्ञान की ज्योति को जो हम सबके अंदर जलती थी, एक बार फिर जला देंगे, एक बार फिर उसे प्रज्वलित करें, एक बार फिर अपने अंदर उसे महसूस करें। ज्ञान को एक बार फिर चंचल होने की अनुमति, खेलने की अनुमति, जीवन को एक खेल की तरह लेने की अनुमति दो। जिसे खेलकर हमें मजा आए। अपने आप को सवाल पूछने की अनुमति दें, जिज्ञासु होने की अनुमति दें। अपने अंदर कुछ नया सीखने की चाह को उत्पन्न करें। जो दृढ़ता हम में थी वो एक बार फिर महसूस करें। कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपने लिए समय अलग करें।
एक बार फिर वर्तमान पल में रहने की कोशिश। अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अपने आप को अनुमति दो। फिर से अपने अंदर की निडरता से परिचय करो। जिस डर के साथ हम जी रहे हैं, उस पर विजय पाने की कोशिश करें। जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, प्रकृति से उतना ही लेंगे। जिसने भी हमारे साथ गलत किया, उसे माफ करने की क्षमता अपने अंदर जगाएं। अपने अंदर के इस ज्ञान को फिर एक बार इस ज्ञान से संपर्क बनाएं। फिर एक बार इस ज्ञान को पहचानने की कोशिश।
एक मिनट। दस सेकेंड। 10, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इस समय पूछ सकते हैं। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी द्वारा बहुत सारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं जिनके द्वारा हम अपने इन सारी चीजों पर काम कर सकते हैं। तो आप क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इन वर्कशॉप्स के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, इनमें एनरोल कर सकते हैं। और सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड वर्क, फैमिली कॉन्स्टलेशन, ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं एक बार फिर उस ज्ञान को अपने अंदर प्रज्वलित करने के लिए। सो आप सभी इस का लाभ उठाएं और क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर अपकमिंग वर्कशॉप्स के डिटेल्स को आप ले सकते हैं और इन वर्कशॉप्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं इस समय। हम आज का ये सेशन आज ही अभी एंड करते हैं और अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा क्यूएलयू के इस पाठशाला में। और यहाँ पर अनेक मास्टर्स अपने विजडम को लेकर आते हैं, तो उनको उनके साथ जुड़िए और वर्कशॉप्स के बारे में आप और ज्यादा जानकारी वेबसाइट पर ले सकते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।